Hello everyone, welcome to my channel. So guys, today we will do class 10 chapter first, that is real number. So guys, लास्ट वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, जहाँ पर हमने ये जाना था कि रियल नंबर क्या होते हैं, और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, दैट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा. अब हम करेंगे एल्गोरिथम. हम पढ़ेंगे अब एल्गोरिथम क्या है, और इस वीडियो में हम एग्जांपल 1 to 5 को सॉल्व करेंगे. ठीक है. So first of all, let us know what is algorithm. An algorithm is a well-defined steps which gives a procedure for solving any type of series. अब किसी भी टाइप की सीरीज़ या फिर आप प्रॉब्लम कह सकते हो, उसको सोल्व करने के लिए वेल डिफाइंड जो स्टेप्स यूज़ होते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम. ठीक है. अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला, use Euclid algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. अब हमने HCF फाइंड करना लास्ट वीडियो में भी सीख लिया था. अब हम इसकी थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पर दिया है 4052 एंड 12576. अब यहाँ पर देखेंगे जो 4052 है वो स्मॉलर देन है किससे, 12576 से. ठीक है. अब जो स्मॉलर नंबर होता है वो क्या होता है, डिवीज़र, मतलब जो डिवाइड करता है, और जो ग्रेटर नंबर होता है वो होता है डिविडेंड, मतलब जो डिवाइड होता है. ओके. अब हमें करना है HCF फाइंड. सी है 12576. हमें इसको अब डिवाइड करना है. सो हम पहले चेक करेंगे कि 4052 के टेबल में 12576 आता है या नहीं आता. अब बेसिकली इसकी टेबल में ये नहीं आता है. ओके. सो हम देखेंगे अब इससे स्मॉलर नंबर क्या आता है 4052 की टेबल में. इससे स्मॉलर नंबर आता है 12156. ठीक है. किस पे आता है, 3 पे. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, 420. ठीक है. अब जो ये यहाँ पर डिवीज़र है वो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, डिविडेंड 4052, और जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवीज़र. ठीक है. अब देखना है कि ये इसकी टेबल में नहीं आता है. इससे स्मॉलर नंबर क्या होता है, 3780, जो कि आता है 9 पे, 3780. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 2072. अगेन जो डिवीज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा. ठीक है. 420. अब 272 के टेबल में 420 नहीं आता है. इससे स्मॉलर नंबर 272 ही होता है, जो कि 1 पे आता है. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 148. ठीक है. अगेन ये यहाँ पर आकर डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवीज़र. ठीक है. अब हमें चेक करना है कि 148 की टेबल में 278 कहाँ पर आता है. सो 278 148 की टेबल में नहीं आता है. इससे स्मॉलर नंबर ये खुद होता है, जो कि आता है 1 पे. ओके. 148. तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 124. ठीक है. अगेन जो डिवीज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा 148. 124 की टेबल में 148 नहीं आता है. इससे स्मॉलर नंबर ये खुद ही होता है, जो 1 पे आता है. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24. अब हम इसको अब यहाँ पर करते हैं. 24 जो डिवीज़र था वो हमारा दोबारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड 124 है ना. अब 24 5 से क्या होता है, 120, जो कि इससे छोटा है. इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा. अब हम चेक करेंगे 4 की टेबल में 24 कहाँ पर आता है, 4 6 जा 24, जो रिमाइंडर है वो हमारा आ गया 0.
अब हमें इस स्टेप को तब तक फॉलो करना है जब तक जो ये रिमाइंडर है वो कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाता जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें इसको उस फॉर्म में बनाना है, किसमें, a=b/q+r। हम इसको फर्स्ट स्टेप पे अप्लाई करेंगे। सो ये कंडीशन हमने अब सभी स्टेप्स में अप्लाई कर दिया है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो आप हमारी लास्ट वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, और हमने इनको इसमें अप्लाई कैसे किया है। ओके, सो अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सभी स्टेप्स का जो लास्ट नंबर होता है, जो डिवीज़र होता है, वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। सो the HCF of 4052 and 12576 is क्या है, 4, हैंस प्रूव्ड। अब इसका क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अब हमें ये शो करना है कि सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं या नहीं, और सभी पॉजिटिव ओड इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर q क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 2। हमने 2 क्यों लेट किया है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है 2q और 2q + 1 की फॉर्म में। सो अगर हम यहाँ पर 2 लेट करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी इस सम को करने के लिए, ठीक है। अब हम ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे 2q + r, ठीक है। अब r क्या है, स्मॉलर देन b है, स्मॉलर देन b है। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इक्वल्स टू 0 एंड 1। r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1। एक बार हम इसको यूज़ नहीं करते, इसको ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहले जो ये कंडीशन है इसके अंदर r की कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। व्हेन r इक्वल्स टू 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a इक्वल्स टू 2q प्लस में 0, तो क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 2q विच इज़ एन इवन नंबर, है ना। क्या बोला था, q इज़ एन इंटीजर, है ना। तो अब हम इसको q को लेट कर लेते हैं, लेट इट q इक्वल्स टू हम 1 रख लेते हैं या फिर 2 रख लेते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं, a इक्वल्स टू 2 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। सो ये क्या है, इवन नंबर है। सो हम ये कह सकते हैं, हैंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2q। अब हम चेक करते हैं 2q + 1, ठीक है, 2q + 1 पे। अब हमें q को यहाँ पर कोई इंटीजर लेट करना है, लेट अगेन हम 1 लेट कर लेते हैं। 2 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 1 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 विच इज़ एन ओड इंटीजर। सो हम कह सकते हैं, हैंस एवरी पॉजिटिव odd integers are of the form 2q + 1, hence proved। now move on to next example। हमें अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है, show that any positive odd integer is of the form 4q + 1 or 4q + 3 where q is some integer। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है बिकॉज ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर
2 के जैसे है। मैं आपको एक बार बुक में ही समझा देती हूँ। लेट अस स्टार्ट टेकिंग ए, मतलब हमने ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट कर लिया है। वी अप्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू ए एंड बी इक्वल्स टू 4। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में बी को 2 लेट किया था क्योंकि हमें ये इस फॉर्म में बनाना था, तो अब हम 4 को बी को 4 लेट कर लेते हैं बिकॉज हमें इस फॉर्म में बनाना है ना। सो ये कंडीशन है आर इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन बी, ठीक है। सो अगर आर अब स्मॉलर देन बी है, बी क्या है हमारा 4 है, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2q+1 जैसे कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, उसमें अप्लाई करेंगे। हमने अब यहाँ पर क्या किया है, दैट इज़ a कैन बी 4q और 4q+1 4q+2 4q+3, मतलब a इक्वल्स टू क्या होता है bq+3 होता है, a इक्वल्स टू bq प्लस r होता है। तो हमने अब यहाँ पर r की वैल्यू पुट की है, ठीक है। सो r की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, where q is the quotient, however since a is odd a cannot be 4q, 4q करते तो क्या आता पॉजिटिव आता है, बट हमें यहाँ पर क्या गिवन है ओड इंटीजर, है ना। सो a 4q नहीं आ सकता और 4q+2 नहीं आ सकता, बट यहाँ पर है ना, सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2। अब ये दोनों किससे डिविजिबल है 2 से, देयरफॉर एनी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 हैज प्रूव्ड। होप कि आपको अंडरस्टूड हुआ है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for the purpose? अब हमें क्या बोला है कि 420 काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी, आप इनको स्वीट्स भी बोल सकते हो। अब जो स्वीट सेलर है इनको इस टाइप में अरेंज करना है कि ये कम से कम एरिया ले किसका ट्रे का, ठीक है। सो हमें इनका HCF फाइंड करना पड़ेगा। अब जो HCF आएगा वो क्या हो जाएगा, उस स्टेक में उतनी स्वीट्स वो रख सकती है जिससे कि मिनिमम मतलब सबसे कम से कम वो एरिया कवर करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या था 420 एंड 130। आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हम करेंगे, हमने क्या किया था 130 किससे क्या होता है लेस देन, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या होता है डिवीज़र, जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है। सो 420 130 की टेबल में 420 नहीं आता है, इसे स्मॉलर नंबर क्या आता है 390, जो कि किस पे आता है 3 पे। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 30। अब जो डिवीज़र है वो अगेन डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा। वो 34 जा 120 से हमारा रिमाइंडर आ गया 10, 10 3 जा 30, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आया 0, ठीक है। अब ये कंडीशन अप्लाई करनी है हमें। अगेन फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में ए क्या है हमारा 420, बी है 130 एंड 2 क्वेश्चन क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 30। नेक्स्ट स्टेप में 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस में 10। नेक्स्ट स्टेप में 10 इंटू 3 प्लस में 0। अब जो लास्ट स्टेप का जो डिवीज़र होता है वो क्या होता है हमारा HCF होता है। सो द HCF इज़ 10, ठीक है। सो जो लिस्ट जो स्टैक में वो बर्फ़ी या फिर स्वीट्स जो रख सकती है वो कितनी रख सकती है, एक स्टैक में 10, जिससे कि सबसे कम एरिया वो लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ
burfis can be placed in the stack is 10. ठीक है, hope you understand this. Now move on to example number 5th. Example number 5th में हमें क्या बोला है? Consider the number 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, हमें अब ये गिवन है कि 4n एक नंबर है जहाँ पर n क्या है, कोई भी नेचुरल वैल्यू है. हमें अब ये पता करना है कि क्या 4n किसी वैल्यू से जब डिवाइड हो तो क्या जो एंड में जो आता है वो ज़ीरो होता है, क्या इसके एंड पे ज़ीरो आता है. देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब 4 की कोई n की कोई वैल्यू हो जिससे मतलब जिससे कि लास्ट में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. ठीक है, सो हम अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं.